मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण सालुंके है और आप देख रहे DXN सिक्योर लाइफ। दोस्तों, हमने एक एपिसोड की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं जहां पे हमने अब तक 3 एपिसोड दिए थे, जहां पे हम पूरी तरह से कस्टमर हैंडलिंग में जब आप लोगों के सामने बैठोगे और कुछ लोग आपको सवाल पूछेंगे तो आपको थोड़ा सेहत का भी ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ अपना प्रोडक्ट को भी सही जगह पे आपको एडजस्ट करने को आना चाहिए। इसलिए एपिसोड के माध्यम से आपको हम ये पूरी ट्रेनिंग और एक नॉलेज की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आज मैं एक एपिसोड शुरू करना हो और वो भी एक आम समस्या है लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग मतलब मास ऑफ द पीपल ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग इस एक समस्या के अंदर आज प्रॉब्लम में है। इसको हम बीमारी नहीं बोल सकते, इसको हम बड़ा रोग नहीं बोल सकते, लेकिन तकलीफ बहुत बड़ी हो रही है, एलर्जी के कारण भी बढ़ रही है। क्या है ये भी तकलीफ है। इसको हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आज सर्दी की तकलीफ के अंदर है। इस एपिसोड के माध्यम से हम वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे एक ट्रेनिंग के माध्यम से बाय एपिसोड। तो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं और एक आम समस्या बन चुकी है। इसको हम रोग नहीं बोलते हैं, कोई बीमारी ज्यादा नहीं बड़े बोलते हैं, लेकिन एक समस्या है जो आम लोगों की समस्या है और सभी लोग इसके अंदर सफर है। बहुत सारे लोग इस समस्या के अंदर, स्वास्थ्य समस्या के अंदर सफर है और इसकी अगर प्रॉब्लम ज्यादा समय तक रहती है तब जाके रोग का रूप धारण जरूर कर लेता है। तो आइए मिलते हैं इस प्रॉब्लम को, और उसका नाम है, आज हर व्यक्ति को सर्दी का एलर्जी है, जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम, रनिंग नोज, साइनस की प्रॉब्लम, हर बार सर्दी का आना, हर बार जुकाम हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही है। और ये एक आम समस्या बता रहा हूं, एक साधारण समस्या बता रहा हूं, बट इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे लंग्स के ऊपर होता है, एलर्जी के कारण होता है और आने वाले समय में बड़े से बड़े रोग को यह दावत देता है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो हो रहा है अभी है, इसका एक मेन रीजन है, ये पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड फूड है। जो भी हम खाना देख रहे हैं, जो भी हम हवा देख रहे हैं, जो पोल्यूशन जा रहा है, ऐसी कुछ चीजें हमारे शरीर में इंसर्ट हो जाती है, अंदर चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक हो रहा है, जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, जो शरीर के लिए अनवांटेड है, जो शरीर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ऐसे विषैले तत्व अगर हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, जब हमारे लोब्स बोलते हैं यानी वायु कोशों के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है। हमारे लंग्स के अंदर, जो डायग्राम में आप देख रहे हो, उस लंग्स के अंदर ये इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है। और ये इंफेक्शन जब होता है तो हमारा बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड है। ऐसे तत्वों को, ऐसे विषैले तत्वों को, जैसे मान लो धूलिकण भी हो सकते हैं, किसी केमिकल शॉप में हम जाते हैं, वेल्डिंग शॉप के अंदर जाते हैं, या कोई रास्ते पे हम गाड़ियां चला रहे तो उसका पोल्यूशन का जो धुआं अंदर चला जाता है, तो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इसको रेस्पायरेबल बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते और ना ही इसको हम समझ सकते हैं, जो डायरेक्टली अंदर जा रहा है, अनरिकॉग्नाइज्डली अंदर जा रहा है और वो लंग्स के अंदर डिपॉजिट होते जा रहा है। अब बॉडी हमारा बेस्ट डॉक्टर इसके लिए है, इन चीजों को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। कैसे रोकता है? और इसको बाहर निकलता है। कैसे करता है ये डॉक्टर है हमारा शरीर खुद। ये क्या करता है, इस इंफेक्शन के कारण को समझ लेता है और जो पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर चले गए हैं, पार्टिकल्स जो हमारे जो फेफड़ों के अंदर चले गए हैं, उनको एक सर्दी का रूपांतर में लेके जाता है, लिक्विडाइज फॉर्म में लेके जाता है, म्यूकस फॉर्म में लेके जाता है, और इस म्यूकस के अंदर पूरी तरह से चिपचिपाहट पदार्थ के अंदर इसको जकड़ कर पकड़ लेता है और उसको रनिंग नोज के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, बलगम के माध्यम से, कफ के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। और ये निकलना भी जरूरी है, क्योंकि जब ये इस तरह का कचरा शरीर के अंदर जाता है और इसको शरीर बाहर निकलते, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग अवस्था नहीं है, ये शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, शरीर का कचरों को शरीर से बाहर निकालने का एक माध्यम है। और हम इसको ही पकड़ लेते कि ये प्रॉब्लम बन गई है, हम डायरेक्टली जाते डॉक्टर्स के पास, या फिर हम जाते, कुछ लोग तो उधर भी नहीं जाते, डायरेक्टली मेडिकल के पास जाते हैं। कुछ लोगों के तो नाम ही लोगों के जेब के अंदर है या किसी के पास है, सभी लोगों को मुंह बोली नाम पता है। और क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली कुछ दवाइयां खाते हैं
और दवाइयाँ कौन सी होती है? दवाइयाँ होती है वो जो म्यूकस अंदर जमा हो चुका है उसको थोड़ी हीट मिल जाती है, उष्णता मिल जाती है और उसकी वजह से वो सूखना शुरू हो जाता है। और जब ये म्यूकस का लेयर सूखने लगता है तो शुरू हो जाता है कफ का बनना, यानी म्यूकस लेयर, सूखा हुआ लेयर वो हमारे लोब्स के अंदर आता है, हमारी वायु कोश की नलिकाओं के अंदर आता है और इसकी वजह से हमें तुरंत असर तो लगता है। असर मतलब क्या है? जो गीली सर्दी थी, जो लिक्विडाइज फॉर्म में था, वो सूख कर मेल्ट होकर अभी गाढ़ी परत बन गई है, एक लेयर बन गई है, म्यूकस लेयर बन चुका है। इसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। और इसकी वजह से हमें कफ निकलने को निकलता है, मतलब कुछ लोगों को खांसी आती है या फिर कफ थोड़ा थोड़ा निकलता है, बट शरीर उसको निकलने में आसान नहीं होता है क्योंकि सूखा हुआ होता है, सूख जाता है। और इसके कारण होता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? जब आप फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर आओगे, फिर ऐसे वातावरण के अंदर आओगे तो तुरंत आपको फिर से सर्दी आनी शुरू हो जाएगी, फिर से जुकाम होना शुरू हो जाता है, फिर से रनिंग नोज, फिर से कफ निकलना शुरू हो जाती है, फिर से दवाइयां खाते हैं और दवाइयां खा खा के हमको जो कफ का लेयर है, म्यूकस का लेयर है, वो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। और क्या हो रहा है? हमारा जो लोब्स होते हैं, जो वायु नलिकाएं होती है, वायु कोश जो होते हैं, वहां ऑक्सीजन लेने की क्षमता यानी जो वाहिनियां होती है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये एक बीमारी का रूप धारण करता है। देखिए ये हर आदमी की समस्या है, बट आने वाले समय में अस्थमा ना बने, दमा ना बने या फिर लंग्स की कोई बड़ी बीमारी ना बने, ये जिम्मेदारी अपना है। इसकी वजह से मैं आपको एक आसान तरीका बताना चाहता हूं। हर दिन रोज सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीने की आदत बना लीजिए। हर रोज कम से कम 1 गिलास रोज गर्म पानी पिए। दिन में ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिए। दिन में बता रहा हूं, सुबह दोपहर शाम रात कर कभी भी पी सकते हैं। इसलिए हम बताते हैं लोगों को कि जब डीएक्सएन की चाय बनाते हो गर्म पानी के अंदर उबाल कर पियो। तो जितना ज्यादा चाय भी पियोगे, कम शक्कर डालकर अच्छे से उसको गैनोडर्मा का टी डालकर, गर्म पानी बोल रहे हैं हम इसको अभी, तो जितना ज्यादा गर्म पानी के हिसाब से जितना ज्यादा गर्म चाय पीते रहोगे, बिल्कुल दूध नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं है। आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, आप इसमें अदरक डाल सकते हैं और तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, कुछ भी करो, लेकिन दूध बिल्कुल डालना नहीं है। कुछ भी हो जाए दूध नहीं डालना है। दूध डालेंगे एसिडिक बन जाएगा, चिकट लेयर बन जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया था इसके लिए। तो आप कोशिश करिए गर्म पानी ज्यादा पिए, गरम पानी ज्यादा पिए। एक अच्छा तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका है, ज्यादा खर्चे वाला तरीका नहीं है। हो सके तो डीएक्सएन का चाय जरूर पिए क्योंकि गैनोडर्मा उसके साथ चला जाता है अंदर। दूसरी बात है, तुरंत जाके कभी भी जब भी सर्दियां होती है तो तुरंत जाके दवाइयां मत खाइए डायरेक्टली। दवाई से पहले एक होता है स्टीम लेना है। आपको क्या करना है, आप वेपोराइजर का बर्तन मिलते हैं, वेपोराइजर के प्लास्टिक के पॉट्स मिलती है, आप किसी भी केमिस्ट शॉप के अंदर से लेकर आ सकते हैं। तो वेपोराइजर वाला पॉट लेकर आइए और उसके अंदर आप अपना गैनोडर्मा का पेस्ट डाल सकते हैं या फिर कोई भी विक्स का विक्स का गोलियां मिलता है, जो दवाइयां जैसे होता है विक्स का, या फिर आप आसान बता रहा हूं तो गैनोडर्मा का पेस्ट ही डाल दीजिए क्योंकि इससे भी हम स्टीम ले सकते हैं। यस, ये जो पेस्ट ब्रश करते हैं इससे भी हम स्टीम ले सकते हैं। ट्राई करके देखो। ये कोई डीएक्सएन इसलिए नहीं बनाया था, डीएक्सएन तो बनाया ब्रश करने के लिए, लेकिन इसके अंदर जो नेचुरल मेंथॉल है और उसके साथ कुछ चीजें जो है उसकी वजह से इसके और भी लाभ हमें मिल रहे हैं। तो ट्राई करिए। उसके अंदर आप ज्ञानोजी पेस्ट डालना है, गर्म पानी गर्म बर्तन के अंदर लेकर उसके अंदर भी आप पेस्ट डालिए और ऊपर से कपड़ा लेकर स्टीम लेना है। आसान तरीका बता रहा हूं फिर से, स्टीम लेना है। स्टीम लेंगे तो भी अंदर से ये निकलने के लिए रास्ता बन जाता है। ये पहले करना है। और फिर भी अगर नहीं रुकता है तो कभी कभार ज्यादा तकलीफ हो रही है तो कोई भी एक एलोपैथी का दवा भी आप खा सकते हैं। बट अभी और एक रास्ता है, जब ये एलर्जिकल बन जाता है, कुछ लोगों को 12 महीने सर्दी का एलर्जी, मेरे को खुद को ये प्रॉब्लम थी। मैं जब देख रहा था, पूना के अंदर आया था, तो मुझे याद है मेरे को खुद को यह समस्या थी कि मुझे कम से कम अगर सर्दी हो जाता है तो कम से कम महीना 1.5 महीना मेरा खत्म ही नहीं होता था सर्दी। बार बार रनिंग नोज और बहुत छींकें आती थी, कफ निकलता था, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था और ये मेरे लिए एलर्जिकल बन चुका था। उस क्लाइमेट के अंदर चले जाने से तुरंत पकड़ लेता था। और इसका मुझे मिला किस चीज से, मेरे पापा को भी ये समस्या थी। मेरे पापा स्कूल टीचर थे और उनको जो खड़ू का जो चौक होता है उससे जो डस्ट निकलती है उससे भी उनको एलर्जी होती थी। तो मुझे याद है, मैं जब बचपन में था, 5वीं 6वीं कक्षा में रहता, उस समय पे एक न्यूफेक्स सिफेलैक्सिन ऐसी दवाइयां मिलती थी। उस समय पे 12 रुपीज का एक टैबलेट रहता था। तो मेरे पापा क्या करते थे, 12 रुपीज का टैबलेट खुद खाते थे, लेकिन हमें जब सर्दियां होती थी उनको पता नहीं था। वो क्या करते, उसको आधा तोड़ते थे और मुझे आधा खिलाते थे, मेरे भाई को आधा खिलाते थे और बोलते थे ये बहुत अच्छा दवा है सर्दी के लिए।
अब जब हम डीएक्सएन के अंदर आए, जब ये श्वास की इस मिशन के अंदर आए, तब पता चला कि ये जो 12 रुपए का गोली है, जो भी हम ये तोड़ कर खा रहे हैं या फिर मेरे पापा इतने सालों से खा रहे थे, ये कोई दवा हमें ठीक नहीं कर रहे, हमें हील नहीं कर रही है, बल्कि अंदर को सिर्फ सप्रेस किया जा रहा है, अंदर से सिर्फ इसको सुखाया जा रहा है। सर्दी ठीक नहीं हो रही है, सर्दी हील नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, उसको अंदर ही अंदर और लेयर के ऊपर लेयर बनता ही जा रहा है। तो कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा आपको बताना चाहता हूं, दवाई के ऊपर जल्दी ना जाए। और फिर भी अगर आपको एलर्जिकल है, मेरी जैसी समस्या थी, तो आपको और एक रास्ता है, और वो मिशन के साथ मैं बता रहा हूं, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना और डीएक्सएन का कॉफी का सेवन करना। इन 3 चीजों का सेवन कर सकते हैं। आरजीजीएल का सेवन करेंगे तो भी फायदा ही मिलेगा, स्पिरुलिना भी खा के देख सकते हैं। तो दोनों चीजों को साथ में लिखिए, और गैनोडर्मा का चाय या गैनोडर्मा की कॉफी, गैनोडर्मा का चाय या फिर गैनोडर्मा का कॉफी, ये मिनिमम आप शुरू करना है। क्या होगा इससे, अगर एलर्जिकल है और किसी के शरीर में इस तरह का प्रॉब्लम भी बन चुका है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, अस्थमा के पंप लेने पड़ते हैं। अस्थमा ये पैथोलॉजी ने नाम दिया है, इसको डॉक्टर्स बोलते हैं, इसको अस्थमा बोलेंगे। बट आज मैं आपको बता रहा हूं, ये लंग्स की टिश्यूज के अंदर कफ की मात्रा बढ़ चुकी है, म्यूकस लेयर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाना और आना, इसके अंदर ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। इतनी कफ की मात्रा लंग्स के अंदर है। तो सवाल आपके लिए है, क्या ये जो कफ है, ये म्यूकस लेयर के ऊपर लेयर जो गाढ़ा परत बन चुका है, उसको शरीर के अंदर रहना है कि बाहर निकलना चाहिए? उसको शरीर में रखना पसंद करेंगे या इसको बाहर निकलना चाहिए? और अगर बाहर निकलना है तो वर्ल्ड का पावरफुल डिटॉक्सिफायर है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब ढूंढेगा भी और डिटॉक्सिफाई भी करेगा, और वो है गैनोडर्मा लुसिडम। ये किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों का राजा है। गैनोडर्मा की आरजीजीएल कैप्सूल अगर लगातार लेते रहेंगे तो सबसे पहले जिसके शरीर में ये समस्या है, उसको शरीर में पहले ये लिक्विडाइज हो जाएगा और इसको शरीर से बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है। अब निकलना मेन मकसद है। गैनोडर्मा मेन इसके लिए किसको होगा, जिसके लंग्स के अंदर उस तरह का म्यूकस लेयर है। सभी को नहीं होगा। हमने अगर 50 लोगों को गैनोडर्मा खिलाया तो 50 के 50 लोगों को सेम सिम्टम नहीं आएगा। अगर सेम ही होगा, 50 लोगों का रनिंग नोज होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये साइड इफेक्ट आ रहा है, राइट। बट 50 लोगों को नहीं होगा। जिसके लंग्स की प्रॉब्लम है, जिसके लंग्स के अंदर टिश्यूज के अंदर म्यूकस लेयर बन चुका है, जिसको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, जिसको लंग्स के लिए कुछ समस्याएं हैं, और उसको ही तकलीफ होगी। वो तकलीफ मतलब उसको ही ये सिम्टम आएगा, को हम एलिमेंट रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। ये शरीर से बाहर निकालता है, निकालता है। और जब ये फेफड़ों के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है तो अपने आप वहां पे हीलिंग शुरू होना शुरू हो जाती है, और वहां के टिश्यू इतने मजबूत बन जाते हैं कि फिर से एलर्जी आना रुक जाता है। और हमने ऐसे भी लोग देखे जिनको पिछले 10-10 साल से अस्थमा के पंप लेने पड़ते थे, और ये हमने गैनोडर्मा के प्रोडक्ट शुरू किए, और कुछ ही महीनों के अंदर इनके अस्थमा के पंप भी छूट चुके हैं, और आज भी उनको नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स आप भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे। यूट्यूब चैनल के अंदर आप आ रहे हैं तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट के अंदर जरूर जाइए, और प्लेलिस्ट में जो तरह का आपको वीडियो चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ये तो हम बात करें, एक केस स्टडी आपके लिए यहाँ पे आज बात करना चाहता हूं। मैं जहां पे ऑफिस में जॉब किया करता था पहले, डिफेंस डीआरडीओ के अंदर, और उस समय पे मैंने एक आदमी की मदद की थी, और उनका नाम था सुनील शेलार, जो कि आज क्लास 1 ऑफिसर हैं। और इनकी तकलीफ थी नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स, एन पॉलिप्स इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इनको प्रॉब्लम क्या था, इनको कम से कम 3 बार ऑपरेशन हो चुका था। एक माउंसल लाल और सफेद रंग के गोले बनते थे नाक के अंदर, और वो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको निकालते थे। उसको बोलते पॉलिप्स बन रहा है, और ये पॉलिप्स के लिए 3 बार सर्जरी हो चुका था, 3 बार ऑपरेशन कर चुके थे। तो इसके बाद एक दिन मुझे जब मुलाकात हुई, और उस समय पे उनको फिर से 4थी बार ऑपरेशन का सिचुएशन आ चुका था। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था, अब आपको किसी भी हाल में सर्दी होने नहीं देना है, क्योंकि जब आप सर्दी होगी तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। आप मुझे एक बात बताइए सर, कि सर्दी होना ही नहीं देना कैसे पॉसिबल है? अगर मैं एक शादी बारात में जाता हूँ, कुछ लोगों के बीच में भी जाता हूँ, कुछ लोग छींकर भी मारते वहां पे, या भी कुछ भी हो सकता है। सर्दी आने के मकसद या बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे कारण अवेलेबल है, कैसे रोका जा सकता है? लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आपको रोकना पड़ेगा इन चीजों को, और वो आदमी डरा हुआ था, पूरी तरह से सहमा हुआ था, और घर से बाहर निकलना ही बंद।
लोगों में जाना, लोगों में घुलना मिलना, मिक्स होना, शादी बारातों में जाके लोगों के बीच में खड़े रहना, बातें करना, ये डरने लगे थे। और ऐसे समय पे इनको चौथी बार ऑपरेशन का सिचुएशन आया और जब डॉक्टर ने बता दिया आपको फिर से वही प्रॉब्लम हुई है और आपको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब मात्र ये आदमी का हालत खराब हो गया। अब इनका सोच आने लगा कि हर बार ऑपरेशन, ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में। और उस समय पे उनको गैनोडर्मा ने मदद की थी, उस समय पे गैनोडर्मा की प्रोडक्ट ने मदद की थी, डीएक्सएन के प्रोडक्ट ने खास करके मदद की थी जब उन्होंने इसको लेना शुरू किया था। और आइए उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से डीएक्सएन प्रोडक्ट उनको लेने के बाद इनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया था। मैं कुछ ही पार्ट इसका आपको मैं दिखाना चाहता हूं। मी सुनील अशोक शेलार, शिक्षण बी मेकॅनिकल, वय वर्ष 45 आणि मी संरक्षण खात्यामध्ये एक क्लास रूम ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहे। राहण्यासाठी सध्या 72 वायदा आर्मामेंट कॉलनी गणेशखिंड इथे राहतोय आणि गेले 12 वर्ष मला जुन्या सर्दी नंतर डोकेदुखी व ॲलर्जीचा त्रास, डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून मला एन पॉलिप म्हणजे नाकामध्ये मासाचे गोळे वाढले याचा त्रास आणि तो शस्त्रक्रिया केल्याशिवाय जाणार नाही हे सांगितलं आणि सतत ते मासाचे गोळे भविष्यात होतील असं त्याच्याकडून मी हे आरजी आणि जीआर दिवसातून 2 वेळा, एक आरजी एक आरजी असं घेऊन आणि हा चहा हे घेऊन मी हे प्रॉडक्ट सेवन केलं आणि एका महिन्याच्या आत माझे जेवढे पॉलिस नाकामध्ये म्हणजे ॲक्च्युअली माझ्या उजव्या साईडला होतं पॉलिस, तर मी एकदा फ्रेश होताना वॉशिंग गेल्यानंतर ते सगळे असे हातामध्ये आले की हा म्हणजे आम्हाला मोठा आश्चर्य धक्का बसला की जे मला शस्त्रक्रियेने मला 3 वेळा काढावं लागलं ते माझं फक्त डीएक्सएन मध्ये म्हणजे प्रॉडक्ट घेतल्यामुळे एका महिन्यात निघून गेला आणि मी आनंदाने बेभान झालो याच्यामध्ये। आणि त्यानंतर 1 आठवड्याच्या आत जो मला वास येत होता, शस्त्रक्रिया करून मला वास येत होता, तो मला पुन्हा येण्यास सुरुवात झाली। तो देखा आपने कि किस तरह से मिस्टर सुनील शेलार, जो कि हमारे ही ऑफिस में डीआरडीओ के अंदर एक क्लास 1 ऑफिसर थे और इनको चौथी बार ऑपरेशन बताया गया था, बट डीएक्सएन प्रोडक्ट के अंदर जब उन्होंने शुरू किया तो उनके जो नेजल पॉलिप से सिर्फ 1 महीना प्रोडक्ट लेने के बाद जब छींके आने लगी और अपना चेहरा मतलब वॉश करने के लिए जब सुबह उठने के बाद वॉश बेसिन पे चले गए थे, उस समय पे बड़ी सी बड़ी छींके आई और उनके हाथ पे वो पॉलिप्स गिरकर आ चुके थे। लाल और सफेद रंग के मांसल गोले होते वो और मांस के जैसे टुकड़े के जैसे अंदर से पॉलिप्स निकल के आया था और उनको हैरानी हुई थी कि ये इसको निकालने के लिए मुझे 3 बार ऑपरेशन करना पड़ा था और चौथी बार अभी गैनोडर्मा ने इसको निकाला है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने आज की उनके टेस्टिमोनियल में बताई है कि उसके बाद उनको जो स्मेल ही नहीं आती थी, क्योंकि नेचुरल नहीं था ना, ऑपरेशन करना मतलब खींच कर निकालना था, जब ये नेचुरल तरीके से निकला उसके बाद अभी 12 साल पुरानी उनकी प्रॉब्लम थी और 12 साल की प्रॉब्लम से वो बाहर आए। आज भी गैनोडर्मा के प्रोडक्ट के सेवन करते हैं और खुशी से करते हैं, ना कि बीमारी के कारण करते हैं, अपनी प्रिवेंशन के लिए करते हैं और आज भी स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। और इनको फिर से पिछले 7 साल के अंदर फिर से उनको ये प्रॉब्लम आई ही नहीं है। इस तरह के रिजल्ट भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट के रिजल्ट से आ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे लोगों की वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में तो भरमार मिलेगी आपको, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की समस्याओं में डीएक्सएन प्रोडक्ट के हेल्प। और सही ढंग में आपको बता रहा हूं, आपको सबसे पहले प्रिवेंशन के बारे में सोचना है, क्योंकि हर आदमी को वो एलर्जी अभी बन रही है, तो क्यों ना एक ऐसे प्रोडक्ट को अपनाया जाए ताकि हमारे लंग्स की टिश्यूज को साफ करे, वो क्लींजिंग करे। वैसे भी हम मजाक में बात करते कुछ लोगों से, हम फेफड़ों को निकाल के रन या हमारा रिन या किसी एक्सेल के पानी में, सर्फ एक्सेल के पानी में धोकर फिर से नहीं बिठाया जा सकता। ये कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है कि जिसको किसी बकेट में डाल के इसको धोकर फिर से बिठाया जाए, नहीं हो सकता। कोई गाड़ी का पार्ट नहीं है ये इसको क्लीन करे। बट जाके गैनोडर्मा अगर ये हमारे लिए काम करता है तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सर्विसिंग करता है, और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। और यही है हमारा स्वास्थ्य मिशन। और इसी तरह से आप एक कारण के लिए प्रोडक्ट ले रहे हो, वही आरजीजीएल, वही स्पाइरुलिना है, वही डीएक्सएन का टी है, वही वर्जिन कोकोनट ऑयल है, तो एक कारण के लिए वेलनेस किट आप अपना ले हो, लेकिन फायदा आपके सर से लेके पांव तक हो रहा है। इसको ही बोलते हैं ओवरऑल बॉडी नॉर्मलाइजेशन।
पूरे शरीर की प्रणाली को ठीक करना, पूरे बॉडी की सभी फंक्शंस को ठीक करना, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बात कर रहा हूं, इसको हम पैसे में गिन ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने लिया था मेरी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मेरे को हार्ट में भी फायदा हुआ, मेरी किडनी में भी सफाई हो रही है, मेरी लिवर का भी सफाई हो चुका है, और पूरे शरीर में बदलाव आ चुका है, हमारा एंटी एजिंग हो चुका है, पूरा शरीर चेंज हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि पूरे शरीर के लिए अलग अलग दवाइयां खाना नहीं पसंद करेगा कोई, लेकिन पूरे शरीर के लिए एक सॉल्यूशन कोई भी अच्छा लगेगा। एक बार यूज करके देखिए, जरूर ट्राई करके देखिए, जरूर अपने नजदीक के किसी भी डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, उनसे संपर्क में रहिए। अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो आप भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जुड़ जाइए और बहुत सारे लोगों की मदद करिए, और बने रहिए इसी तरह से। इस एपिसोड चैनल के अंदर आपको वो नॉलेज दी जा रही है जिसको लेने के लिए हमें 15 साल लग चुके हैं। 15 साल बहुत बड़ा होता है, और 15 साल में हमने जो भी जानकारी ली है, जितना भी हमें नॉलेज मिला है, वो हम एक एक वीडियो के अंदर आपके पास लेकर आ रही है। तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अभी के अभी इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेज, इस तरह का ज्ञान आपसे मिस ना हो जाए। हम इसके बाद एपिसोड नंबर और एक लेकर आएंगे, तो हर एपिसोड आपको देखना है, तो हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और इस ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर आप भी जुड़ जाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आपको मैं आने वाले समय में जिंदगी भर स्वस्थ रहने के लिए, खुशियों से जीवन जीने के लिए मैं बधाइयां देता हूं। मैं आप सभी लोगों को शुभेच्छाएं देता हूं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए, हेल्पिंग टू अदर्स इज द बिग सक्सेस इन डीएक्सएन। लोगों की मदद करते हुए आपको सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपके लिए शुभेच्छाएं देता हूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी तक आपने डीएक्सएन सिक्योर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस रेड बटन को सब्सक्राइब करें, फिर हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें और पाइए हर वीडियो की अपडेट आपकी मोबाइल पर।